सीजेपी आंदोलन के बीच सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर आज दिल्ली हाई कोर्ट में बेहद अहम सुनवाई हुई। इस सुनवाई के बाद पूरे मामले में एक बड़ा मोड़ आ गया है। हाई कोर्ट ने साफ संकेत दिया है कि अगर इलाज की बात है तो मरीज की पसंद को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी के साथ अदालत ने सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से उनकी पसंद के अस्पताल मेदांता शिफ्ट करने की अनुमति दे दी। लेकिन कोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों लिया? सुनवाई के दौरान डॉक्टरों ने क्या क्या बताया, सरकार का क्या पक्ष था और आखिर अदालत ने किन बातों के आधार पर यह फैसला लिया? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। सोनम वांगचुक 28 जून से सीजेपी छात्र आंदोलन के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे। उनका कहना है कि नीट समेत लगातार हो रहे परीक्षा पेपर लीक के मामलों में जवाबदेही तय होनी चाहिए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। 18 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने उनकी बिगड़ती तबीयत का हवाला देते हुए उन्हें जंतर मंतर से हटाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद वांगचुक के परिवार की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। आरोप लगाया गया कि इलाज को लेकर पारदर्शिता नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट साझा नहीं की जा रही हैं और परिवार का सरकारी अस्पताल पर भरोसा नहीं रह गया है, इसलिए उन्हें मेदांता अस्पताल ले जाने की अनुमति दी जाए। आज दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया शामिल थे, उन्होंने पूरे मामले की विस्तार से सुनवाई की। कोर्ट के सामने सफदरजंग अस्पताल, एम्स और निजी डॉक्टरों की मेडिकल रिपोर्ट रखी गई। अदालत ने डॉक्टरों से सीधे सवाल भी पूछे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट और डॉक्टरों की राय देखने के बाद एक बात साफ है कि सोनम वांगचुक की लगातार निगरानी जरूरी है। इसके बाद अदालत ने कहा कि उन्हें उनकी पसंद के अस्पताल यानी मेदांता शिफ्ट कर दिया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि सफदरजंग अस्पताल के इलाज से जुड़ी पूरी मेडिकल फाइल तुरंत मेदांता को सौंपी जाएगी और वहां डॉक्टरों का एक पैनल उनका इलाज करेगा। सबसे अहम बात यह रही कि केंद्र सरकार ने भी इस शिफ्टिंग पर कोई आपत्ति नहीं जताई। सुनवाई के दौरान मेडिकल रिपोर्ट पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई। जस्टिस तेजस कारिया ने रिपोर्ट देखते हुए कहा कि सोनम वांगचुक का पोटेशियम लेवल कम हो गया है। चीफ जस्टिस ने डॉक्टरों से यूरिया और यूरिक एसिड के बढ़े हुए स्तर को लेकर भी सवाल पूछा। उन्होंने जानना चाहा कि क्या यह किसी गंभीर गड़बड़ी का संकेत है। इस पर डॉक्टर ने अदालत को बताया कि लंबे समय तक उपवास के दौरान शरीर ऊर्जा के लिए फैट का इस्तेमाल करने लगता है। इसी वजह से यूरिन में कीटोन बनते हैं और ऐसे बदलाव स्वाभाविक माने जाते हैं। लेकिन मामला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। एम्स के डॉक्टर ने कोर्ट को बताया कि सोनम वांगचुक का WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल काउंट सामान्य से कम है। इसका मतलब है कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि उनका हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स और WBC सामान्य सीमा में नहीं है। एम्स के डायरेक्टर ने भी माना कि पोटेशियम का स्तर कम है। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि वांगचुक को मुंह के जरिए पोटेशियम दिया जा रहा है और इलाज जारी है। डायरेक्टर ने अदालत को बताया कि उनकी इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से संक्रमण का खतरा ज्यादा है। यही वजह है कि अस्पताल में उनसे मिलने वालों को गाउन, कैप और मास्क पहनकर ही मिलने की अनुमति दी जा रही है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि किसी भी मरीज की लैब रिपोर्ट से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी क्लिनिकल जांच होती है। उन्होंने यह भी कहा कि डॉक्टरों की प्रत्यक्ष जांच को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वहीं वांगचुक की ओर से वरिष्ठ वकील अखिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि फिलहाल उनके वाइटल्स स्थिर हैं। कुछ मेडिकल पैरामीटर जरूर बदले हैं, लेकिन लगातार मॉनिटरिंग जारी रह सकती है। सिब्बल ने अदालत को सोनम वांगचुक का एक पत्र भी सौंपा। उसमें दावा किया गया है कि उनका फोन ले लिया गया है, मिलने आने वालों पर निगरानी रखी जा रही है और तलाशी भी ली जा रही है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार को अस्पताल बदलने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि मरीज को मेडिकल सलाह के खिलाफ डिस्चार्ज नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि अदालत ने इस टिप्पणी पर कहा कि वो इस विवाद में नहीं जाएगी। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि सोनम वांगचुक को उनकी पसंद के अस्पताल मेदांता शिफ्ट किया जा सकता है। वहां डॉक्टरों का एक पैनल उनका इलाज करेगा और सफदरजंग अस्पताल की पूरी मेडिकल हिस्ट्री भी उनके साथ साझा की जाएगी। यानी अब फिलहाल इलाज की जिम्मेदारी नए मेडिकल पैनल के हाथ में होगी। वहीं सीजेपी आंदोलन और वांगचुक की भूख हड़ताल को लेकर राजनैतिक और कानूनी बहस भी जारी रहेगी। अब देखने वाली बात होगी कि मेदांता में इलाज शुरू होने के बाद उनकी मेडिकल स्थिति में क्या बदलाव आता है और आगे अदालत में इस मामले की सुनवाई किस दिशा में बढ़ती है।